चंडीगढ़ में हरियाणा बीजेपी संगठन की महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री आवास पर संपन्न हुई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में विधायक दल, सांसद, मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में प्रधानमंत्री के हरियाणा दौरे को लेकर बीजेपी ने मंथन किया। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने बताया कि 25 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी हरियाणा आ रहे हैं। यहाँ पर गुरु तेग बहादुर जी के 350वीं शहीदी दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसके बाद प्रधानमंत्री ब्रह्म सरोवर पर भी जाएंगे। प्रधानमंत्री जी के मिले थे और 17 तारीख का जो राय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में है वो कैंसिल हो गया था और अब 25 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 2 बजे कुरुक्षेत्र में आगमन रहेगा और गुरु तेग बहादुर जी की जो 350 साल है उसको मनाने का कार्यक्रम है। और उस दिन जो समय प्रधानमंत्री जी का हरियाणा को मिला है उसकी जानकारी सबको दी है। इस प्रकार से आज सरकार का और संगठन की एक अच्छी बैठक यहाँ पर हुई है और सभी चीज़ों की बहुत सारे काम जो सरकार के हैं उनके बारे में मुख्यमंत्री जी ने बताया है और जो फीडबैक जिलाध्यक्ष और प्रभारी और पदाधिकारियों के माध्यम से मुख्यमंत्री जी लेते हैं उसकी एक समीक्षा बैठक है। शहीदी दिवस पर कार्यक्रम का इसके अलावा राहुल गांधी के लगाए गए वोट चोरी के आरोप पर हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष बड़ौली ने बयान देते हुए कहा कि सुर्खियों में रहने के लिए उन्होंने इस प्रोपोगेंडा का इस्तेमाल किया है। राहुल गांधी के आरोप बेबुनियाद हैं। हमने भी वोटर लिस्ट चेक की है, उसमें एक फोटो कई लोगों के नाम पर लगी नहीं हुई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिस ब्राजीलियन मॉडल की फोटो की वे बात कर रहे हैं वे एडिट की हुई है। उसको मनाने का कार्यक्रम जिस प्रकार से उन्होंने ब्राजील मूल की एक बहन का नाम लेके किस प्रकार से जो प्रेजेंटेशन दी है, जिस प्रकार से सारी फर्जी बातें राहुल गांधी ने की और हरियाणा को लेके की। उनकी प्लानिंग थी कि 6 तारीख का चुनाव बिहार में है, उससे एक दिन पहले करते हैं कि वो सुर्खियों में रहें, टीवी पर रहें, लेकिन इस प्रकार का एक झूठा प्रोपगेंडा राहुल गांधी ने करने का प्रयास किया। हरियाणा 1 साल से ज़्यादा चुनाव के हो चुके हैं और ख़ासकर राय विधानसभा की चर्चा उन्होंने की और वो 22 वोटें भी दिखाई, जबकि अनेक चैनल वाले वहाँ वोटर तक पहुँचे हैं, गाँव में गए हैं, जिनकी ओरिजिनल वोट थी उन्होंने वोट डालने का काम किया है और कुल 22 में से एक वोट ऐसी थी जो आज इस दुनिया में नहीं है, वो मुरथल गांव की थी। उस परिवार ने भी जानकारी दी है कि कोई यहाँ ब्राज़ील मूल की महिला किसी भी गांव में वोट डालने के लिए नहीं आई है और उस ब्राज़ील मूल की महिला ने भी अपना बयान स्टेटमेंट दी है। वो एक सैलून में काम करती है, वो पूरी जानकारी उसने 3 वीडियो शेयर की है, सब में उसने कहा। तो इस प्रकार का झूठा प्रोपगेंडा राहुल गांधी जी ने फैलाने का प्रयास किया है और कांग्रेस झूठ के सहारे चलती है और झूठ के सहारे जो आंदोलन खड़ा करने का प्रयास है वो अपने आप जनता में खुश हो जाए। प्लानिंग थी कि इसके साथ ही बड़ौली ने कहा कि ब्राजीलियन मॉडल ने भी इस मामले में अपनी सफाई दी है और उन्होंने फोटो से छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। राहुल कांग्रेस झूठ फैलाने का काम करती है। 1 साल ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और ख़ासकर राय विधानसभा की चर्चा उन्होंने की और वो 22 वोटें भी दिखाई, जबकि अनेक चैनल वाले वहाँ वोटर तक पहुँचे हैं, गांव में गए हैं, जिनकी ओरिजिनल वोट थी उन्होंने वोट डालने का काम किया है और कुल 22 में से एक वोट ऐसी थी जो आज इस दुनिया में नहीं है, वो मुरथल गाँव की थी। उस परिवार ने भी जानकारी दी है कि कोई यहाँ ब्राज़ील मूल की महिला किसी भी गाँव में वोट डालने के लिए नहीं आई है और उस ब्राज़ील मूल की महिला ने भी अपना बयान स्टेटमेंट दी है। वो एक सैलून में काम करती है, वो पूरी जानकारी उसने 3 वीडियो शेयर की है, सब में उसने कहा। तो इस प्रकार का झूठा प्रोपगेंडा राहुल गांधी जी ने फैलाने का प्रयास किया है और कांग्रेस झूठ के सहारे चलती है और झूठ के सहारे जो आंदोलन खड़ा करने का प्रयास है वो अपने आप जनता में खुश हो जाए। इसके साथ ही बड़ौली ने कहा कि ब्राजीलियन मॉडल ने भी इस मामले में अपनी सफाई दी है और उन्होंने फोटो से छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। कांग्रेस झूठ फैलाने का काम करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।